स्ट्रीट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। बिहार के नील आर्यन ठाकुर मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स टाइटल जीतने के बाद पहली बार अपने ननिहाल कटिहार पहुंचने पर उनका भव्य अभिनंदन हुआ। मूल रूप से सहरसा जिला के रहने वाले नील का स्वागत कटिहार के एक होटल में उनके परिवार के लोगों के द्वारा एक पार्टी का आयोजन किया गया, जहां शहर के गणमान्य लोगों के बीच बिहार के इस लाल ने अपना उपलब्धि को साझा किया। 2022 में रूबरू मिस्टर इंडिया के खिताब जीतने के बाद 31 मई 2023 को पेरू के इलो शहर में 20 देशों के प्रतिभागियों के बीच नील ने भारत का नाम का परचम लहराते हुए मिस्टर पैसिफिक का खिताब पर कब्जा जमाया। आगे बॉलीवुड के साथ साथ भोजपुरी इंडस्ट्रीज में हीरो के तौर पर भविष्य आजमाने के सवाल पर नील कहते हैं कि उन्हें अगर किसी भी भाषा में अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छे कंटेंट की फिल्म मिले तो निश्चित तौर पर काम करेंगे। पॉलिटिक्स के लिए उनके पास केवल ना शब्द है। उधर नील के इस उपलब्धि पर उनके परिवार के लोगों के साथ साथ कटिहार के लोग भी बेहद उत्साहित हैं। इस तरह से सोचे भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कंटेंट अच्छी बनाया जाए तो मैं बिल्कुल एक्टिंग करना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करना चाहूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से उतनी सब्सटेंशियल जो कंटेंट है अभी तक वो मुझे नहीं दिखे है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। पहले की अगर मैं मूवीज़ देखता हूँ भोजपुरी की तो उसकी स्टोरीज़ मुझे स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आती है। तो अगर अच्छी स्क्रिप्ट हो और क्या मिसिंग लगता है अभी क्या जो भोजपुरी फिल्म उसमें क्या मिसिंग लगता है? मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि मुझे लगता है जो फिल्म है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे सोसाइटी को शेप करता है और भोजपुरी जो सिनेमा है उसको थोड़ा और काम करना पड़ेगा हमारे सोसाइटी को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देने के लिए, एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए। और सही गलत क्या है वो सभी को पता है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। मैं यहाँ पे किसी से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुद के बारे में ये लगता है कि जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे पास एक अच्छी स्क्रिप्ट आ रही है और एक अच्छा मौका मिल रहा है, मैं डेफिनेटली भोजपुरी या मैथिली और जितने भी और यहाँ पे मूवीज़ बनते हैं, अगर स्क्रिप्ट अच्छा हो, कंटेंट अच्छा हो तो मैं डेफिनेटली काम करना चाहूँगा। पॉलिटिकल कोई इच्छा अब आगे क्या करने की? रूबरू मिस्टर इंडिया से लेकर जो अभी मैंने इंटरनेशनल पैजेंट जीता है मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स, उसका सफ़र बहुत ही लाजवाब रहा है और काफ़ी चैलेंजेस भी थे कल्चर को लेके, लैंग्वेज को लेके, लिंगुअल प्रॉब्लम्स को लेके, लेकिन मुझे लगता है ये चैलेंजेस ही हैं जो जिससे मज़ा आता है और फिर लगता है कि हाँ अगर हम जीतते भी हैं तो इट्स ऑल वर्थ इट। बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, खुद के बारे में मैं और जान पाया और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने स्टेट को, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाया इस लेवल पे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और सपना था मेरा, आज सच हो गया है। मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स में लेकर के जो है पहली बार इंडिया ने जीत किया और कितनी चुनौतियाँ थी वहाँ? चुनौतियाँ काफ़ी सारी थी और मैं अकेला ही गया था। एक तो बहुत दूर है पेरू, मैं यहाँ से दोहा, वहाँ से ब्राज़ील, फिर वहाँ से मतलब 2-2.5 दिन तो फ्लाइट से पहुँचने में लगता है वहाँ पे, तो उसी में काफ़ी थकावट मुझे हो गई थी। उसके बाद फिर वापस अपने फिज़िक को मेंटेन करके 2-4 दिन मुझे मिला था उसके पहले, जिसमें मैंने वापस से वर्कआउट वगैरह किया और वापस जो मेरा फॉर्म था जिसके लिए मैंने 2-3 महीने मेहनत की थी वहाँ पहुँचा। फिर एक लिंगुअल प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने कहा, एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कई बार क्या होता था कि कुछ कहा जाता था, अनाउंस होता था या कुछ नोटिस दिया जाता था कि हमें वहाँ पे पहुँचना है इस टाइम पे, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो गूगल ट्रांसलेट से मैं वहाँ पे सरवाइव कर पाया पूरे टाइम। मीडियम थी मिस मैक्सिको जो मिस पैसिफिक यूनिवर्स जीती, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया क्योंकि वो 1 साल यूएसए में रही थी। और चैलेंजेस मुझे लगता है कि थे, लेकिन बहुत कुछ सिखा गया मुझे और अब मुझे लगता है इसकी वजह से मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे लगता है कि मैं और भी किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हूँ। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।